दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से पहले मैं अपने चैनल मंगल जी सर पे टेंसेस और कुछ जीके के टॉपिक आपको शेयर कर चुका हूँ, जिसका मुझे बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिला है। दोस्तों आज हम एक्टिव पैसिव के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक्टिव एक्टिव दोस्तों एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य कर्तवाच्य। दोस्तों एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मुख्य होता है। क्या? सब्जेक्ट मुख्य होता है। सब्जेक्ट एक्टिव होता है। सब्जेक्ट एक्टिव होता है और सब्जेक्ट वर्ब पे कार्य करता है, जो क्रिया करता है वर्ब, और जो कार्य ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये एक्टिव वॉइस है। इसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है और साथ में क्रिया होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्रम प्रधान होता है, क्रमवाची। इसमें ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। ऑब्जेक्ट के साथ इस सेंटेंस में वर्ब होती है और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट के लिए जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। ठीक है दोस्तों एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को मिलकर एक्टिव वॉइस बनती है। अगर तीनों में से अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो दोस्तों एक्टिव वॉइस नहीं बनेगी इस सेंटेंस की, क्योंकि एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर जो कार्य करता है सब्जेक्ट, इसमें लास्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। एक्टिव सब्जेक्ट के साथ में वर्ब और वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट। पैसिव में दोस्तों ये ऑब्जेक्ट यहां से सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है और ये सब्जेक्ट यहां से अपने सब्जेक्ट के स्थान से ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है। कहां? सब्जेक्ट तो चला जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे। और दोस्तों टेंसेज के हिसाब से जो वर्ब थी, यहां वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगी, लेकिन पैसिव में वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा। चाहे टेंस कोई सा भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्टों के साथ पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जो टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट व वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में यहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब V3 और लास्ट में सब्जेक्ट से पहले दोस्तों यहां पर बाई आ जाएगा। सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? बाई। तो एक्टिव में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और वर्ब की V3 का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट बाई के साथ में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। और यहां V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो टेंस के हिसाब से, जो एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद में
एक्टिव, एक्टिव जैसे मौन, राइट्स ए लेटर। दोस्तों ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है। दोस्तों सेंटेंस में तीनों है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को, इसका सब्जेक्ट मौन है जो क्रिया कर रहा है लिखने की। क्या लिख रहा है? ए लेटर्स, एक खतिया पत्थर। ठीक है दोस्तों, इसी सेंटेंस को हम पेशिव में चेंज करेंगे, पेशिव में। तो दोस्तों यहां पे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? ये ए लेटर, ए लेटर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे मौन आ जाएगा, मौन, बाय मौन। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताया था कि ये वी फर्स्ट है, लेकिन यहां पे V3 का प्रयोग होगा। किसका? V3 का। तो दोस्तों यहां पर रिटर्न क्या आ जाएगा? राइट्स का रिटर्न हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे मैंने आपको बोला था हेल्पिंग वर्ब के बाद में V3 का प्रयोग होगा, और हेल्पिंग वर्ब होगी इस सेंटेंस में। कौन सा टेंस है दोस्तों? इस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में की फर्स्ट फॉर्म वी फर्स्ट चेंज होगी इज, एम, आर, V3 में। तो दोस्तों इच, एम, आर में से कोई सी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा जो इस सब्जेक्ट के अनुसार है। तो दोस्तों ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। ए लेटर इज रिटन बाय मौन। तो दोस्तों ये इस एक्टिव वॉइस की ये पैसिव वॉइस हो गई। ए लेटर इज रिटन बाय मौन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज हो गई, इसके कुछ नियम है जो मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स। एक्टिव से पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, सबसे पहले एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और पैसिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है दोस्तों, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। इसके बाद में दोस्तों वर्ब की पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। चाहे दोस्तों टेंस कोई सा भी हो, चाहे एक्टिव वॉइस में चाहे टेंस कोई सा भी हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे इंडेफिनिट हो, कोई भी हो दोस्तों, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा टेंसेस के अनुसार HV का प्रयोग होगा। टेंसेस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अब दोस्तों कुछ
टेंसेज की पैसिव वॉइस में कुछ परिवर्तन, टेंसेज की पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ परिवर्तन है जो देखो, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एक्टिव में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव बनाते समय ये फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर प्लस V3 में चेंज होगी। वी फर्स्ट या फर्स्ट के साथ में ऐसे यस है तो किसमें चेंज होगी, इज, एम, आर प्लस V3 में। अगर डू या डज हो के साथ नोट, नोट के साथ में वी फर्स्ट हो तो दोस्तों वही इज, एम, आर प्लस नोट प्लस V3 में चेंज होगी। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। इसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वी फर्स्ट के साथ में ING। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसी की पैसिव वॉइस बनाएंगे इस टेंस की, तो दोस्तों वो चेंज हो जाएगी, इज, एम, आर प्लस बीइंग। दोस्तों यहां बीइंग और आ जाएगी और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ में V3 का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसकी जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाएंगे तो हैज और हैव के साथ में, हैज और हैव के साथ में बीन का प्रयोग होगा और V3 का 3। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग लगा था और यहाँ पर बीन लगा था। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब चलते हैं फास्ट सिंपल टेंस में। किसमें, फास्ट सिंपल में, फास्ट सिंपल में V2 चेंज होगा दोस्तों, वाज, वर प्लस V3। दोस्तों V2 किसमें चेंज होगा, वाज, वर प्लस V3 में। ठीक है दोस्तों इसी टेंस में इसका नेगेटिव डिड प्लस नोट प्लस वी फास्ट। दोस्तों ये चेंज होगा, डिड चेंज होगा, वाज, वर प्लस नोट प्लस V3 में। ठीक है दोस्तों, ये होगी फास्ट सिंपल। दोस्तों इसके बाद में फास्ट कॉन्टिन्यूअस। फास्ट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों वाज और वर के साथ में, वाज और वर के साथ में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का के साथ में ING। अब दोस्तों इसी की पैसिव बनाएंगे तो दोस्तों कैसे बनेगी, वाज, वर प्लस बीइंग, वही कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग होगा और लास्ट में V3 का प्रयोग। ठीक है दोस्तों अब फास्ट परफेक्ट में, दोस्तों फास्ट परफेक्ट में हेड के साथ में V3 का प्रयोग होता है। दोस्तों हेड के साथ में V3 को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो दोस्तों हेड के साथ में बीइंग का प्रयोग होगा और V3 का।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फास्ट सिंपल टेंस हो गया, फास्ट कंटिन्यूस हो गया, फास्ट परफेक्ट हो गया, और फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पेशिव नहीं बनती है। अब दोस्तों आप फ्यूचर टेंस की देखते हैं। दोस्तों फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल, दोस्तों फ्यूचर सिंपल में विल और शैल के साथ में वी फर्स्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वी फर्स्ट का। दोस्तों इसकी पेशी बनाएंगे तो विल और शैल के साथ में बी का प्रयोग होगा, केवल बी का, बी निकल बी का, और उसके साथ में वी थर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पेशी वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल के साथ हैव का प्रयोग होता है और लास्ट में वी थ्री का प्रयोग होता है। दोस्तों इसकी पेशी बनाएंगे तो विल और शैल के साथ में हैव बीन प्लस वी थ्री का प्रयोग होगा। दोस्तों इसमें हैव के बाद में बीन का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पेशी वॉइस नहीं बनती है। दोस्तों ये 8 टेंसेज की पेशी वॉइस इस हिसाब से बनेगी। दोस्तों एक्टिव से पेशी बनाते हैं तो दोस्तों इसमें टेंस की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने टेंसों को सही ध्यान से नहीं पढ़ा है तो दोबारा पुनः रिवाइज कर लेना, क्योंकि बिना टेंस के आप एक्टिव से पेशिव नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनको इस टेंसेस के अनुसार हम उनको चेंज करेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल है। दोस्तों एक्टिव से पेशिव बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपको टेंसेस सही ढंग से याद है तो आप बिल्कुल आसानी से बिना झिझक के आप एक्टिव से पेशिव बना सकते हैं। एक्टिव से पेशिव ये इंग्लिश का मेन टॉपिक है, जो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आरएएस हो, सभी में इस टॉपिक की बहुत ही आवश्यकता होती है। देखते हैं दोस्तों कुछ सेंटेंस देखते हैं, उनको इसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। दोस्तों पहला सेंटेंस देखते हैं। ही लर्न इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस, राधा was teaching them। थर्ड सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। she does not clean her room। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। he has returned my book। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। you will play a game। ठीक है दोस्तों, ये 5 सेंटेंस है और हम इन 5 सेंटेंस को अभी टेंसों का जो रूल्स बताया रहा है उसके अनुसार इनको चेंज करेंगे। दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस, ही लर्न्स इंग्लिश। दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा? ही लर्न्स इंग्लिश, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वी फर्स्ट है और ऑब्जेक्ट है।
दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में वी फर्स्ट चेंज होगी इज एम आर प्लस वी थ्री में। किस में चेंज होगा? इज एम आर वी थ्री में। और सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश के बाद में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होगा जो इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो दोस्तों इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब इज के बाद में दोस्तों V3 यहाँ पर वी फर्स्ट के साथ में एस लगा है, वो लर्न है। तो यहाँ पर दोस्तों एलिया एंड लर्न्स, वही दोस्तों बाई। अब दोस्तों यहाँ पर ही है। तो दोस्तों अगर कोई सब्जेक्ट अगर प्रोनाउंस में है तो दोस्तों प्रोनाउन में जैसे ही का होगा दोस्तों हिम, ऑब्जेक्टिव रूप, ये सब्जेक्टिव रूप है और ये ऑब्जेक्टिव रूप है। सी का दोस्तों हर, वी का दोस्तों अस, दे का दोस्तों देम, यू का दोस्तों यू, इट का दोस्तों इट। ये दोस्तों ध्यान रखना, ही का ऑब्जेक्टिव रूप होगा हिम, सी का ऑब्जेक्टिव रूप होगा हर, वी का अस, दे का देम, यू का यू होगा, इट का इट ही होगा। दोस्तों ये अगर सब्जेक्ट प्रोनाउंस में हो तो ये चेंज होगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव रूप है और ये ऑब्जेक्टिव रूप है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ही का हिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। राधा वाज टीचिंग देम, राधा वाज टीचिंग देम। सबसे पहले तो देखेंगे टेंस। तो दोस्तों ये फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है? फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो दोस्तों फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में मैं आपको बताया था कि फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज और वर के साथ में बी फर्स्ट के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है जो चेंज होता है वाज वर के साथ में बीइंग प्लस वी थ्री में। किसमें? वाज वर बीइंग प्लस वी थ्री में। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देम है, तो देम का सब्जेक्टिव रूप क्या है? दे। देम का सब्जेक्टिव रूप क्या है? दे। अब दोस्तों दे के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। तो दोस्तों दे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में दे के साथ में वर, दे वर। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय राधा। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। अब दोस्तों थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। सी डज नॉट क्लीन हर रूम। तो दोस्तों सबसे पहले वही इसमें टेंस देखेंगे। कौन सा टेंस है? इसमें वही डज नॉट से पता चल रहा है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज नॉट प्लस वी फर्स्ट चेंज होगा इज एम आर प्लस नोट प्लस वी थ्री में। ठीक है दोस्तों, कोई सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट रखते हैं हर रूम। इसके बाद में डच, हर रूम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में इज, नोट का नोटी, क्लीन फर्स्ट फॉर्म है क्लीन,
बाई सी। सी का दोस्तों ऑब्जेक्टिव रूप है हर, सी का हर। ठीक है दोस्तों फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। ही हैज रिटर्न्स माई बुक। दोस्तों वही सबसे पहले देखते हैं कौन सा टेंस है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ में V3 का प्रयोग होता है। जिसको पेशिव में चेंज करेंगे तो हैज और हैव के साथ में बीन का प्रयोग होगा, बीन प्लस V3। ठीक है दोस्तों, फोर्थ में सबसे पहले माई बुक, माई बुक, माई बुक। अब माई बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दोस्तों यहाँ पे माई बुक के साथ में हैज, माई बुक के साथ में हैज, माई बुक के साथ में हैज, हैज के बाद में दोस्तों बीन, और बीन के बाद में दोस्तों रिटर्न, रिटर्न बाई। अब दोस्तों यहां ही का हिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इसके बाद में फिफ्थ सेंटेंस, यू विल प्ले ए गेम। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन सा टेंस है। दोस्तों ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। इसमें विल और सेल, विल और सेल को हम चेंज करेंगे, तो विल और सेल के साथ में बी का प्रयोग होगा। किसका? बी का प्रयोग, और V3 का। तो दोस्तों ए गेम सब्जेक्ट है, ए गेम विल, बी प्ले, प्ले का प्लेयर, बाय यू, बाय यू। दोस्तों यू का यू में चेंज। तो दोस्तों ये तो हो गया टेंसेस के अनुसार पेशिव वॉइस। दोस्तों अगर आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स अच्छी तरह ध्यान से याद है, तो दोस्तों आपको एक्टिव से पेशिव बनाते समय कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो साधारण सेंटेंस थे। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पेशिव वॉइस बनाना सीखेंगे। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव। ठीक है दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। दोस्तों एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से बनते हैं। ये दो तरह के सेंटेंस से सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनते हैं। तो दोस्तों जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इसमें कैसे चेंज होगा, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज के साथ में यहां सब्जेक्ट होगा और यहां वी फर्स्ट होगा। तो दोस्तों ये चेंज हो जाएगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। किसमें चेंज होगा? डू और डज के साथ में एक्टिव में सब्जेक्ट आएगा और बाद में वी फर्स्ट का प्रयोग। हम पैसिव बनाएंगे, तो दोस्तों यहां पर इज एम आर के साथ में यहां ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में V3 का प्रयोग। ठीक है दोस्तों। इज एम आर के साथ में दोस्तों यहां सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वी फर्स्ट के साथ में ING, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये इज एम आर, इज एम
आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ सब्जेक्ट के बाद में V3। तो दोस्तों ये चेंज होगा, हैज और हैव के साथ में ऑब्जेक्ट के बाद में बीन के बाद में दोस्तों V3। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों थर्ड सिंपल टेंस है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। डिड चेंज होगा वाज और वर में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दोस्तों वाज वर के साथ में सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट के साथ में ING। दोस्तों यहाँ पर वाज और वर के साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में बीइंग के साथ में दोस्तों यहाँ पर V3। दोस्तों फास्ट परफेक्ट टेंस दोस्तों हैज और हैव के साथ में दोस्तों सब्जेक्ट के बाद में V3। तो दोस्तों ये चेंज हो जाएगा, हैज हैव ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फ्यूचर सिंपल में चलेंगे। तो दोस्तों फ्यूचर सिंपल में दोस्तों विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट। तो दोस्तों ये चेंज हो जाएगा, विल शैल के साथ ऑब्जेक्ट के बाद में बी के बाद में V3। ठीक है दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट में चलते हैं दोस्तों। विल शैल के साथ में सब्जेक्ट के बाद में हैव प्लस V3। तो दोस्तों ये चेंज हो जाएगा, विल शैल के साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में हैव बीन प्लस V3। दोस्तों ये टेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनकी पैसिव वॉइस इस हिसाब से बनेंगे। अब दोस्तों कुछ सेंटेंस बनाते हैं और ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों WH वर्ड की एक्टिव से पैसिव कैसे बनती है दोस्तों। WH वर्ड की पैसिव बनाएंगे तो WH वर्ड्स जो का त्यों रहेगा और बाकी जो रूल्स है जो अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो रूल्स बताया था वो लगेगा। एक दोस्तों जो WH वर्ड हु से कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस बनती है तो दोस्तों वो देखो, इसमें एक्टिव वॉइस में हु के बाद में दोस्तों HV आती है, HV के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों यहां पर वर्ब आ जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर बाय होम से भी कर सकते हो आप, बाय होम लगा के। दोस्तों यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, या वर्ब यहां पर ऑब्जेक्ट। तो यहां बाय होम हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। अगर इसी को हु से बनाएंगे, हु के बाद में दोस्तों
एच वी के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में वी थ्री के बाद में लास्ट में बाई और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से दोस्तों हु वाली सेंटेंस की पेशगोई बनेगी। ठीक है दोस्तों, कुछ सेंटेंस करते हैं, उसके बाद में आप आसानी से कर लोगे। दोस्तों एक सेंटेंस है, डू you help your friends? लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हैव यू डन दैट वर्क? क्वेश्चन आंसर मार्क्स। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, why did you write a letter? और फोर्थ सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, who stole the pen? ठीक है दोस्तों, ये हो गया। दोस्तों सबसे पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले तो कौन सा टेंस है, तो दोस्तों डू से पता चल रहा है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और डू चेंज होगा इज एम आर में, इज एम आर में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे योर फ्रेंड, योर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दोस्तों यहां पर नहीं दोस्तों, सबसे पहले डू के स्थान पे दोस्तों यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे योर फ्रेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो दोस्तों डू के स्थान पे आर, तो यहां पर आर योर फ्रेंड्स। अब यहां हेल्प का हेल्पर बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। दोस्तों सेकंड सेंटेंस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चेंज होगा, दैट वर्ब, वह कार्य। तो दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैव के स्थान पे हैज का प्रयोग होगा, हैज दैट वर्क। अब दोस्तों यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज प्लस सब्जेक्ट किसमें चेंज होगा, हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन में। तो यहां बीन आ जाएगा प्लस बीन डन का डन ही रह जाएगा, बाय यू का यू, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव रूप एक ही है यू। ठीक है दोस्तों थर्ड सेंटेंस देखते हैं, वाई। दोस्तों सबसे पहले WH वर्ड जो का क्यों रहेगा, वाई। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद में ऑब्जेक्ट ए लेटर, क्योंकि ए लेटर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो डिड चेंज होगा दोस्तों वाज और वर्ब में, वाज और वर्ब में। तो दोस्तों यहां पर ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां वाज आएगा, क्या आएगा, वाज। ए लेटर राइट का रिटर्न बाय यू। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। अब दोस्तों फोर्थ सेंटेंस देखते हैं,
हु, एक तो हो जाएगा हु का हु, हु। अब यहां पर V2 है और V2 चेंज होगा वाज वर में, वाज और वर में, ठीक है। तो दोस्तों वाज वर, यहाँ ऑब्जेक्ट है द पेन, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर वाज आ जाएगा, वाज द पेन, और V2 चेंज हो जाएगी स्टोलन, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर, और यहाँ बाई, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। दोस्तों अगर इसी सेंटेंस को बाई होम से करेंगे तो दोस्तों बाई होम, बाई होम वाज दी पेन स्टोलन, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, साधारण सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसका एक टॉपिक रह गया इंपरेटिव सेंटेंस, जो हमारे आगे वाले पार्ट में हम आपको एक्टिव से पैसिव, इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव करना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।